हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं बात करने वाली हूँ पितृदोष के बारे में, पितृपक्ष के बारे में। जैसे कि कल से पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला, जिसको हम कनागत या श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि पितृदोष होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि खाली ढोंग है, अंधविश्वास है। तो मेरा क्या मानना है? एक्चुअली हमें पितृदोष को समझने के लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें को समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने समझी थी। पहले मैं भी इसको यही मानती थी, जो सब लोग बोलते हैं, इस दुनिया का वर्ड दिया हुआ है पितृदोष, है ना। अब ये पितृदोष है क्या, कहाँ से शुरू होता है, ये किसने बनाया है? ये अगर आप कर्मों के सिद्धांत को समझते हो तो जाहिर सी बात है कि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। वैसे पितृदोष की इस चैनल पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप चाहें तो और क्लियरिटी के उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैथोलॉजी क्या कहती है मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगी, मैं प्रैक्टिकली बात करना चाहूँगी, प्रैक्टिकली समझाना चाहूँगी कि आपको पितृदोष है क्या। ठीक है। होता क्या है कि जैसे आपके भी घर में बच्चे होंगे, है ना। आपने बच्चों की हरकतों पे अगर कभी ध्यान दिया हो, है ना, उनकी एक्टिविटी को ध्यान से देखा हो, तो कई सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो हमारे दादा से या परदादा से मिलती है ना। हम लोग बोलते हैं कि ये तो खाता उनकी तरह है, ऐसे इसके परदादा खाया करते थे। हमारी दादी नानियाँ बताती हैं ना कि ये बैठता ऐसे है जैसे इसकी परदादी बैठा करती थी, ऐसे बैठती है, ऐसे खाता है, ये सब हम बोलते हैं। तो वो गुण उनमें आए कहाँ से? परदादा वाले या परदादी वाले या परनाना वाले, परनानी वाले, नाना नानी वाले, ये सब गुण उसमें आए कहाँ से? आपका आंसर होगा डीएनए से। एब्सोल्युटली राइट। अब सोचिए, अगर डीएनए से गुण आ सकते हैं, अच्छी आदतें आ सकती हैं, तो बुरी आदतें भी तो आएंगी, है ना। हम उनकी जनरेशन का हिस्सा हैं, हम उनका डीएनए कैरी करके लाए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके कर्मा, उनके पैटर्न्स, उनका लाइफस्टाइल, उनका बैगेज, वो भी तो कैरी करके लाए होंगे। कहीं ना कहीं वो भी तो स्टोर्ड होगा हमारे सबकॉन्शियस में या हमारी आत्मा में, क्योंकि बॉडी तो चेंज हुई है, आत्मा थोड़ी चेंज हुई है। आत्मा तो हमने कभी ना कभी उनके साथ टाइम स्पेंड किया होगा, कभी ना कभी उनका कर्ज या लेना देना उनसे भी रहा होगा। आज हम उनके पौत्र या पुत्री या कुछ भी हैं, एक टाइम पे कभी उनके क्लोज कनेक्शन भी रहे होंगे, कर्मा तो हमने वहाँ भी क्रिएट किए होंगे। माइंड मर गया, बॉडी मर गई, बट सोल तो जिंदा है। वो सब लेके आ रही है ना साथ साथ, वही सेम पैटर्न झेलेगी, वही सेम पैटर्न दोबारा रिपीट होंगे। तो यही होता है पितृदोष। अगर तो उस टाइमलाइन में हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पितृ थे, वो काफ़ी अच्छे से जिए, सक्सेसफुल रहे, ग्रोथ रही, तो उसको बड़ा भाग्यशाली माना जाता है और वो पैटर्न भी वैसा ही रहेगा जिसे हम कहते हैं राजयोग। लेकिन वहीं अगर इसके ऑपोजिट कुछ भी हुआ तो वो बन जाता है पितृदोष। और इसी पितृदोष के रूप में नेगेटिव थिंग्स आगे कैरी फॉरवर्ड होती हैं जनरेशन टू जनरेशन, और वही कर्मा, वही पैटर्न्स, वही चीज़ें हम इस पितृदोष के रूप में अपने इस जीवन में झेलते हैं। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई इसी फैमिली का हिस्सा, कोई इसी फैमिली का पर्सन इस पैटर्न को, जो सदियों से चला आ रहा है, इसको ब्रेक नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, इसके रिवर्स में नहीं जाएगा, इस मतलब ऑपोजिट नहीं जाएगा इसके, तब तक ये पैटर्न पितृदोष के रूप में चलता ही रहेगा। जिसके लिए चाहे आप कितने भी कर्म कांड करा लो, यज्ञ करा लो, पूजा पाठ करा लो, मंत्रा जप करा लो, कुछ भी करा लो, कर्मा ऐसे नहीं कटते। कर्मा तो भोगने ही पड़ते हैं, कर्मा ही तो भोग रहे हैं सब। हाँ, ये ज़रूर होता है कि थोड़े दिन के लिए आपको फ़र्क महसूस होगा, थोड़े दिन के लिए चीज़ें वर्क करने लग जाएंगी आपके लिए। आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो वो पूजा कराई थी या इतना बड़ा वो पाठ कराया था, तो उसकी वजह से सुख हो गया, शांति हो गई। बट थोड़े दिन बाद वही चीज़ें फिर से पैटर्न में रिपीट होने लगेंगी, क्योंकि कर्मा के आगे तो स्वयं ईश्वर भी आड़े नहीं आते। कुछ टाइम के लिए चीज़ें फेवर में हो जाएंगी, क्योंकि मंत्रा की पावर को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। परंतु पूरी तरह से पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा। जो चला आ रहा है उसकी ऑपोजिट चीज़ें करनी पड़ेंगी, हील करना पड़ेगा खुद को, अपने कर्मास को पे करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। ये समझ लो, एक पूरी पीढ़ी को, पूरी जनरेशन को, उस जनरेशन लाइन को आप चेंज करने चले हो। तो अब इसके लिए क्या करें, ये होगा कैसे, है ना, यही जानना चाहते हैं। देखिए,
कल से जैसे कि श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है? माफ़ी से हर काम बनता है। ये मानते हो ना आप भी? माफ़ी से हर काम बनता है, चाहे गलती किसी और की हो, चाहे गलती मेरी हो। खुद को भी माफ़ करो और उस पर्सन को भी माफ़ करो। जितने भी गिले शिकवे हैं उन सबको माफ़ी से सुलझाने की कोशिश करो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में बहुत ही हाई वाइब्रेशंस रखते हैं। जब आप ये किसी को बोलते हो तो आपको भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। यह 4 शब्द हर स्थिति को चेंज करने की पावर रखते हैं। वैसे तो परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो हीलिंग है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी फ़िलहाल के लिए आप ये जो 16 श्राद्ध आ रहे हैं, इसमें आप क्या करो, इसमें आप डेली एक प्रेयर कर सकते हो अपने पितरों के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली पितरों को इन्वोक नहीं करना है, उनको नहीं बुला लेना है। आपको भगवान शिव से या जिसको भी आप मानते हो उस डिवाइन एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है, और डिवाइन एनर्जी से ही आपको ये लाइनें बोलनी है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। क्या बोलना है? हे ईश्वर, मेरे पितरों को, पूर्वजों को सुख, शांति, रोशनी और सद्गति प्रदान करें। मुझसे जो कुछ भी गलती हो गई हो, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और अगर जाने अनजाने उनसे कोई गलती हो गई है मेरे लिए, तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे ईश्वर। ये पहले ही श्राद्ध से आप स्टार्ट कर दीजिए, और आप जब तक चाहें, श्राद्ध ही नहीं, श्राद्ध के बाद भी जब तक आप चाहें इस प्रेयर को कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है। थोड़ा सा देर से रिज़ल्ट आते हैं, लेकिन परफेक्ट रिज़ल्ट आते हैं, परमानेंट रिज़ल्ट्स आते हैं। आप इसको यूज़ करके देख लेना, आपकी जो काम नहीं बनते थे ना, वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, आप देखना फाइनेंस के सोर्सेज भी बनने शुरू हो जाएंगे। और भी जो काम आपके अटके पड़े हैं, या जिस तरह की आप स्थिति हो, जैसे काफ़ी होता है ना, हारी बीमारी भी लगी रहती है घर में, ये भी होता रहता है। तो इस तरह की सिचुएशन से भी आप देखना बाहर आते जाओगे। ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होती जाएंगी, सिर्फ इस एक प्रेयर से करके देख लेना, इट्स वर्क्स। अंत में मैं भी सभी उन सोल्स के लिए जो कर्म जर्नी का हिस्सा नहीं हैं, जो अपने शारीरिक फॉर्म में नहीं हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, वो जहाँ कहीं भी हैं, ऐसी सोल्स के लिए आप सुख, शांति, रोशनी का प्रबंध करें, उन्हें सद्गति दें। धन्यवाद हे ईश्वर, धन्यवाद हे ईश्वर, धन्यवाद हे ईश्वर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो, बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि सभी परेशान लोगों का और ऐसी सोल्स का भला हो सके, उनको अपनी इस आत्मा के सफ़र में उन्नति मिले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।